नमस्कार सर, NS नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले एक बैठक हुई थी जिसमें तय नहीं हो पाया था कि बैठक किस स्थान पे होगा, इको गार्डन में होगा या फिर निदेशालय पे होगा। लेकिन सर फिर ऐसा है मेरा। हाँ, लेकिन फिर दरअसल क्या हुआ बात कि बताया गया कि हाँ अब जो बैठक होगी 3 सितंबर को होगी। तो आज जो बैठक हो रही है उसी के बारे में सर आपसे जानकारी चाहिए। सर, दरअसल बात है, बैठक अभी तक लखनऊ में हो नहीं पाया है। और चूंकि हमारा जो दूसरा संगठन है प्राथमिक शिक्षक संघ, वो लोग इको गार्डन में चाहते हैं। और हम लोग जो है चूंकि महानिदेशक कार्यालय पर कर दिए, पहले डेट कोई निश्चित नहीं हो पाया था। अब अभी तक बैठक जो है हो ही नहीं पाया है। वो जो है पिछले बैठक में ये कहे कि जो है सब कुछ सरकार ने निर्गत कर दिया है, सिर्फ वहाँ भीड़ जुटा लीजिए। तो हमारा संगठन जो आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन है, विश्वनाथ कुशवाहा जी हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा है, ठीक है, जब सरकार सब कुछ कर दिया है तो 3 तारीख को आप जो कुछ है वो दिखा दीजिए और जहाँ कहेंगे वहाँ हम खड़े रहेंगे। इसी बात को लेकर अभी वो चूंकि अब कागज है कि नहीं है, वो तो हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के जो शिव कुमार शुक्ला जी अध्यक्ष हैं, अब वो तो वही पूरी बात बता पाएंगे। तो अब जैसे आज जो बैठक हो रही थी वो मतलब हुई ही नहीं है अभी तक। अभी बैठक अभी तक सर नहीं हो पाया है। अब वो लोग बैठक हमारे हिसाब से करेंगे कि नहीं करेंगे, अब हम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा महसूस हम लोग कर रहे हैं, जबकि हम लोग चाह रहे हैं कि शिक्षा मित्र का भला हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइए, दिखा दीजिए। हाँ। अब मान लीजिए वो उनका कहना ये है कि 5 सितंबर को अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो 6 तारीख को हम महानिदेशक कार्यालय के लिए कूच करेंगे, जो कि संभव ही नहीं है। क्यों? आप वहाँ, अरे सर, अब कूच करेंगे तो प्रशासन भी तो सतर्क रहेगा। कोई घटना दुर्घटना होगा तो शासन प्रशासन दोनों दोषी होते हैं। जी, वो तो होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये चीज सर संभव नहीं है, खास करके इस सरकार में। हाँ। या कोई भी सरकार हो, तो पहले ही क्यों ना हम सचेत रहें। अगर मान लीजिए आप 6 को कह रहे हैं आने के लिए, तो हम यही क्यों ना बैठे। नहीं तो वो लोग का तर्क दे रहे हैं कि वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, इको गार्डन में 5000 शिक्षा मित्र भी नहीं वहाँ पर एडजस्ट हो पाएंगे। नहीं सर, ठीक है, 5000 नहीं हो पाएंगे, मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन तब 6 तारीख को आप कैसे आ जाएंगे। नहीं, आपकी बात भी सही है कि अगर 5 तारीख को वहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो पाएंगे 5000 शिक्षा मित्र, तो जब 6 तारीख को हजारों शिक्षा मित्र वहाँ आ जाएंगे तो कैसे एडजस्टमेंट होंगे। और कोई घटना दुर्घटना होगा तो जिम्मेदार तो जो मुखिया है वही होगा। जी। और हम लोग इतने उदंड टाइप के हैं नहीं कि ना तो इतने संपन्न है कि कोई घटना दुर्घटना हो तो मुकदमा लड़ सकें। हाँ। तो हम पहले से ही क्यों ना सावधान रहें। और हम लोग जो है प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ जो है संबद्धता ले लिए हैं, उनसे हम लोगों ने राय मसौला किया कि अभी हमारा दूसरा संगठन निर्णय नहीं ले पाया है कि कहाँ करना है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लोग पूछ रहे हैं कि धरना आखिर कहाँ करेंगे। तो हम लोग क्या करें। तो उन लोगों ने कहा ऐसा है कि आप लोग धरना महानिदेशक कार्यालय पर ही कीजिए, चूंकि पिछली बार प्राथमिक शिक्षक संघ शिव कुमार शुक्ला ने वहाँ किया था। तो वहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है। जब आप उदंडता नहीं करेंगे, आप अपनी बात गांधी जी की तरह रखेंगे, तो कोई आपके ऊपर लाठीचार्ज तो नहीं करेगा, ना उठाकर आपको ले जाएगा। हाँ। तो इसीलिए सर अभी तक बात हो नहीं पाई है वहाँ। हाँ, तो अब तो शाम भी हो गई है, अब तो शायद बात आज हो ही ना पाए। नहीं सर, बात तो हम समझ रहे हैं कि 100% हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब आरोप तो हर व्यक्ति दूसरे पर लगाता है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जैसे अब सही बात है 5 बजने जा रहा है, 3 आपने कहा सोमवार को पहला दिन खुलेगा, दिक्कत होगा। मंगलवार रखिए, हम लोग वह भी रखिए, जबकि धन की भी कमी है, समय का भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अब तक तो आपको कम से कम वहाँ 12 बजे तक बैठक कर लेना चाहिए लेटेस्ट। हाँ। अब शिक्षा मित्र भी इसमें हमारा गुमराह हो रहा है। जी। तो मान लीजिए अगर बैठक नहीं हो पाई तो शिक्षा मित्र 2 धड़ में बटकर अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। अब सर 2 जगह हो ही गया है, क्योंकि दोनों अब काम तो एक ही है, लेकिन जब नेता हमारे नेतृत्व के लोग नहीं कोई साफ निर्णय ले रहे हैं तो वो तो मजबूरी है। और धरना 2 जगह चलेगा ही सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
मतलब एक धरना इको गार्डन पर चलेगा और एक धरना निदेशालय पर होगा। निदेशालय पर चलेगा। अच्छा। हाँ, यही है सर। अब इसमें अगर कहीं कुछ लगे, कुछ सुझाव आपको भी देना है तो दीजिए, हम लोग तो मानने के लिए तैयार हैं। नहीं समाज का सर, भला वो अब हम लोग क्या सुझाव देंगे? सुझाव तो आप लोग को ही लेना है, क्योंकि धरना आप लोग को ही करना है वहां पर जाकर। और पिछले 7 साल से जो शिक्षा मित्रों के साथ हो रहा है उसका जवाब तो आप लोग को ही सरकार से लेना है। नहीं तो सर, हम लोग बहुत सोच समझ करके और जो है यह निर्णय लिए कि धरना हम लोग निदेशालय पर ही लगाएंगे, क्योंकि वहां से लगाने पर हमारे लिए बहुत असुविधा नहीं होगा। चलिए सर, मान लीजिए कि आपकी एक मांग सरकार कोई पूरी कर देती है, तो कौन सी मांग आपकी पूरी करेगी? आप धरना खत्म कर लेंगे? हम तो सरकार से यही आग्रह करते हैं कि सबका पेट भर रहे हैं, तो इतना तो कर दीजिए कि हम भी अपना परिवार जिला ले जाएं। काम तो कर ही रहे हैं जी। अब अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, यह तो समाज के सामने है। लेकिन कम से कम इतना तो दे दीजिए कि जैसे हम भी अपना परिवार जिला ले जाएं। जी सर। और उससे ज्यादा तो हमारी ख्वाहिश नहीं कि आप हमको मास्टर दीजिए, समान वेतन, समान कार्य समान वेतन दीजिए, ये सब कुछ नहीं। ये है इतना दे दीजिए जो सरकार की भी आर्थिक स्थिति ना खराब हो और हमारा भी आर्थिक स्थिति थोड़ा सुधर जाए। जी सर, यानी कि अब ना आप जिस संगठन से हैं ना वो ही संगठन, और जो दूसरा संगठन आप लोगों का दूसरा है, दोनों लोग में बात नहीं हो पा रही है, तो शिक्षा मित्र अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। इसका निगेटिव असर भी पड़ सकता है। असर निगेटिव असर तो अब जब इतना बड़ा दर्द है और इसके बावजूद भी नेतृत्व एक ना हो पावे, सही निर्णय ना ले पावे, तो ये समाज के लिए तो चिंता का विषय है ही है। सर उस दिन जो भी कवर वहाँ पर करेंगे, जो भी लोग वहाँ पर धरना देखने आएंगे, वो 2 जगह अगर धरना वहाँ पर चलेगा तो इसका उल्टा असर तो पड़ ही सकता है। अब एकता पर भी शिक्षा मित्रों के सवाल उठ सकता है। अब सवाल तो एकता पर है ही है कि जब आप अपने काम के लिए नहीं एक हैं तो सरकार आपके ऊपर कितना अमल करेगी? क्योंकि सर इसे आर पार की लड़ाई और अंतिम लड़ाई कहा जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो अंतिम लड़ाई कैसे हो पाएगी? ये नहीं सर, अब देखिए ये तो परिस्थिति होता है। जैसे अभी आपने देखा है कि विपक्षी जो थे, मैं थोड़ा विषय से विषयांतर हो रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के रूप में, कि एक तरफ तो सत्ता एनडीए लड़ रहा था, दूसरी तरफ इंडिया लड़ रहा था। लेकिन अब चूंकि यह तो जब परिस्थिति मान लीजिए इको गार्डन में लगेगा कि नहीं वहां से समाज का भला होगा तो शिक्षा मित्र हमारा वहां चला जाएगा, और अगर लगेगा कि नहीं यहाँ से हमको फायदा हो सकता है तो यहाँ चले आएंगे। और शिक्षा मित्र का तो दर्द एक ही है, हो सकता है इसी तरह से नेता भी इकट्ठा हो जाएं। हाँ, अभी 5 तारीख तक का समय है, ज्यादा समय तो नहीं है फिलहाल, लेकिन लग तो चांस नहीं रहा है, क्योंकि अगर आज की बैठक नहीं हो पाई है, जो कि बैठक रखी गई थी 3 तारीख की, तो 2 धड़ में यानी आपने बता ही दिया है कि बंटना तय है। तो ये तो लगभग अब तय लग रहा है, चूंकि 5 बज गया, अभी तक कोई निर्णय हो नहीं पाया, बैठ नहीं पाए हैं लोग, वो सिर्फ इधर का उधर टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वही कर रहे हैं। हम एक पर दोष नहीं दे रहे हैं सर, क्योंकि दर्द दूसरा है, लेकिन समाज जुटेगा तो हो सकता है 5 के बजाय 6 को एक हो जाए। जैसे वो कह भी रहे हैं कि 5 को नहीं सुना जाएगा तो 6 को पहुंच जाएंगे। हाँ, तो क्या मतलब दोनों लोग इसमें लखनऊ में उपस्थित है सर, दोनों संगठन के लोग? हाँ, दोनों संगठन के लोग उपस्थित हैं। हमारे जिला अध्यक्ष हेमंत शुक्ला भी वहाँ उपस्थित हैं। श्री गदाधर दुबे जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। हमारे विश्वनाथ कुशवाहा जी कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। उमेश पांडे वहीं के हैं। हमारे जो मुखिया हैं लगभग 10 की कमेटी है, मेन लोग वो सभी लोग हैं, और उनके लोग भी इकट्ठा ही होंगे। हाँ, तैयारी भी शायद वो लोग इको गार्डन में अपना शुरू कर दिए हैं। हाँ सर, वो कर दिए हैं, तैयारी हमारा भी हो रहा है। हम लोग भी सतर्क हैं इस बार, और मौका है, अच्छा मौका है। हम लोग अपनी बात शालीनता से रखना चाह रहे हैं, किसी विपक्षी नेता को अपने मंच पे नहीं लाना चाह रहे हैं। अच्छा सर, निदेशालय पे धरना करने के लिए तो परमिशन का भी लगता है, तो उसके लिए आप लोग या परमिशन? वो सब सर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। चलिए ठीक है सर। कागज की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। हम लोग चूंकि प्राथमिक शिक्षक संघ और जूनियर महासंघ के संपर्क में है, और संबद्धता भी हमारी प्राथमिक शिक्षक संघ से बनी हुई है। हम लोग उनके जो है
दिशा निर्देश में, उनके संरक्षण में हम लोग सारा काम कर रहे हैं। क्योंकि वो अनुभवी हैं, हम लोग भी 24 साल हो गया करते करते, लेकिन ये है कि उनका एक अपना अलग प्रभुत्व है और हम लोग का प्रभुत्व तो उतना नहीं है, तो हम लोग बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं। जैसा कि ऑनलाइन अटेंडेंस पर क्या हुआ था कि शिक्षा मित्र शिक्षक के साथ थे, तो क्या इस धरने में शिक्षक भी शिक्षा मित्रों के साथ होंगे? अब सर उनका संगठन हमारा संरक्षण वो दे रहे हैं, तो अब ये है कि मुखिया लोग तो रहेंगे ही, और समाज तो पूरा नहीं हमारे साथ वहाँ धरने में जाएगा। नहीं नहीं, हम लोग ऐसा शिक्षा मित्र जो था ऑनलाइन अटेंडेंस के मुद्दे पर, वो लोग शिक्षकों के एकदम साथ थे वहाँ पर। लेकिन वही सवाल है कि क्या मतलब शिक्षक साथ रहेंगे धरने में या नहीं? अब धरने में तो सर शरीर के साथ नहीं रहेंगे, मन से हैं। हाँ, मन से मतलब साथ रहेंगे, साथ में रहेंगे। हमारा जितना भी उनके द्वारा हित हो सकेगा वो करेंगे, लेकिन अब चूंकि धरना हम लोगों का है, इसलिए अब शरीर से तो लोग नहीं रह पाएंगे, उनके मुखिया रहेंगे जो। चलिए सर, ठीक है, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छी तरह से सभी प्रश्न का उत्तर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।